Hello 11th class, how are you? I hope that you will be fine. I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy और आज हम करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टचिंग शॉर्ट स्टोरी आपकी जो आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी की बहुत ही सुंदर शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखा है इंडियन राइटर ने और जिनका नाम है खुशवंत सिंह। इट मीन्स दैट द स्टोरी इज रिटन बाय खुशवंत Singh. Okay, so dear students, we are going to discuss today the story. The name of the short story is The Portrait of Lady. ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके ऑथर के बारे, राइटर के बारे। खुशवंत सिंह बहुत ही जाने माने एक हमारे ऑथर हैं जो कि एक जर्नलिस्ट भी थे, एक लॉयर भी थे, एक डिप्लोमेट भी थे, ठीक है, एक पॉलिटिशियन भी थे। ओके, कितनी सारी खूबियां एक व्यक्ति के अंदर थी, ठीक है, जिन्होंने 47 में जो पार्टीशन का जो दुख है उसको उन्होंने देखा था और उस दुख से प्रभावित होकर के उन्होंने एक नोवेल लिखा था। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने एक नोवेल लिखा। नोवेल का नाम क्या था? जो उन्होंने नोवेल लिखा उस नोवेल का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। 1956 में उन्होंने ये लिखा और वहां से शुरुआत हो जाती है एक बहुत ही शानदार जर्नी एक ऑथर के रूप में खुशवंत सिंह की। और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी इनके मतलब स्टोरीज हैं, जो भी खुशवंत सिंह जी क्रिएशन है ना, वो सारी बहुत ही टचिंग है और वो यथार्थवाद यानी कि कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई चीजों से वो बहुत प्रभावित रहे और उन्हीं के ऊपर उन्होंने लिखा। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड द ग्रैंडसन। सो थ्रू द स्टोरी वी आर गोइंग टू नो, हम जानने जा रहे हैं कि what kind of relation was था between खुशवंत सिंह and his grandmother। So ये पूरी स्टोरी को हम बांट सकते हैं। ये जो पूरी स्टोरी है बच्चों, ये 3 फेज में यानी कि 3 phases ऑफ लाइफ को डिस्कस करती है। 3 फेज अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। सेकंड फेज है जब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। और थर्ड फेज है जब खुशवंत सिंह जी अपनी हायर स्टडी के बाद वापस आते हैं और दादी मर जाती है, दादी एक्सपायर हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू 3 phases ऑफ द लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह दैट आर लिंक्ड टू हर ग्रैंडमदर, जो जुड़े हुए हैं उसकी दादी के साथ। जैसे कहानी शुरू होती है तो वी कम टू नो दैट कि जो दादी जी हैं वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हैं। उनका जो चेहरा है वो रिंकल्स से भरा हुआ है। वो हमेशा व्हाइट स्पोर्ट्सलेस साड़ी पहनती हैं कि स्पेस साड़ी पहनती हैं और दादी को स्टूप है, कुबड़ है, वो क्या करती हैं, एक हाथ से अपने कमर को सहारा देती हैं और झुक के चलती हैं। हमेशा उनके हाथ में एक रोजरी, मनकों की माला रहती है, जिसको वो हमेशा क्या करती रहती है, टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। हमेशा मनकों को क्या करती है, जैसे हम करते हैं राम 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 राम, और मन के एक क्या करती, फेरती रहती है, गिनती रहती है। और जैसे कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है तो और पता चलता है कि ग्रैंड मदर जितनी बूढ़ी है ना, उतना 20 साल से खुशवंत सिंह उनको ऐसा ही देख रहा है। खुशवंत सिंह को लगता है कि दादी में कोई 20 सालों से कोई चेंज नहीं आया है, दादी ऐसे ही बूढ़ी देखी थी, ऐसे ही बूढ़ी है। और जब कोई गांव वाले जो बड़े हैं, दादी की उम्र के हैं, वो कहते हैं कि दादी कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, तो खुशवंत सिंह को ये ना बहुत ही काल्पनिक सा लगता है, इमेजिनरी लगता है, या पौराणिक कथाओं जैसा लगता है, या दादी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के जैसा लगता है कि दादी भी कभी सुंदर रही होगी, वो भी कभी एक लड़की थी। और जब दादी उनको सुनाती है ना कि अपने बचपन के गेम बताती है कि हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, तो वो इनको ना एक परियों की कहानियों की तरह
तरह सुनते हैं कि दादी जस्ट बना के कह रही है, दादी तो पैदा ही दादी हुई थी, ऐसा उनको लगता है। और दादी उनके दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई है दीवार के ऊपर और दादाजी ने टर्बन पगड़ी पहने हुई है और उनकी क्या है, सफेद दाढ़ी है जो बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट को क्या करती है, कवर किए हुए है। तो उनको देखकर लगता है कि दादाजी के ना पोते पोतियां हो सकते हैं, इनकी कभी कोई पत्नी नहीं रही होगी, कोई पत्नी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से दादी की कहानियां सुनने से भी, जो दादी बताती है कि बचपन में हम ये खेल खेलते थे, इन गेम्स को हम प्ले करते थे और एज अ चाइल्ड में क्या क्या करती थी, तो इनको भी खुशवंत सिंह ऐसे ही सुनते हैं जैसे काल्पनिक कहानियां सुनी जाती हैं या दादी नानी सोने के समय पे कहानियां पहले सुनाया करती थी, उन तरह से सुनते हैं। तो अब जैसे दादी की सुंदरता की बात की जाए तो दादी के सफेद बिल्कुल क्या है, जो दादी जी की सुंदरता की बात की जाए तो दादी हमेशा, मैंने बताया कि सफेद साड़ी में रहती थी, सफेद कपड़े पहनती थी, उनके जो बाल थे वो कहते हैं बिल्कुल वाइट थे, जैसे आप कह सकते हो किसी लैंडस्केप के ऊपर क्या है, बर्फ गिरी हो। तो दादी हमेशा, आपको पता है, हाथ में रोजरी रखती थी। दादी को थोड़ा स्टूप है, कुबड़ है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी मोटी है और झुकी हुई है। दादी का जो पर्सनैलिटी है थोड़ी मतलब हाइट में कम है और थोड़ी सी हेल्दी है, फैट है और क्या है, कुबड़ के कारण से झुकी हुई है। सो अब हमें आगे जैसे कहानी बढ़ती है स्टूडेंट्स, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वी कम टू नो दादी हर रोज खुशवंत सिंह जी को क्या करती है, अपने स्कूल के लिए यानी कि उनके स्कूल के लिए उनको तैयार करती है। और हमेशा जब उनको तैयार करती है ना तो हमेशा प्रेयर करती रहती है, यानी कि लिपसिंग, हमेशा उनके लिप्स कभी मतलब रुकते नहीं है, हमेशा मूवमेंट चलती रहती है, यानी कि मन में वो क्या करती रहती है, प्रेयर करती रहते हैं। क्या करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं। और खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता है कि दादी ना जानबूझ के ऐसा करती है। जब खुशवंत सिंह जी को वो क्या करती हैं, ड्रेसअप करती है स्कूल के लिए, नहलाती हैं, तो प्रेयर जानबूझ के जब उनके कान के पास आती है ना तो वो उनको सुनाई देती है। और खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता है कि जानबूझ के दादी ऐसा करती है ताकि मैं दिल से सुन करके, दादी से सुन करके क्या करूं, उनको सीख जाऊं। तो यहां थोड़ा सा एक हमें थोड़े सा दादी की जो पोर्ट्रेट है यानी कि चरित्र चित्रण हमें थोड़ा पता चल रहा है। जैसे नाम से पता चल रहा ना, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक औरत का चित्र, यानी कि औरत का चित्रण यहाँ पे किया गया कि दादी कैसी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें पता चल रहा है कि दादी थोड़ी धार्मिक स्वभाव की है, क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती है। कैसे पता चला, प्रेयर करती है। और कैसे पता चला कि हाथ में रोजरी होती है ना, हमेशा उसको मन को फेरती रहती है। और आगे पता चलेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता बनता है, हाउ यू कैन से दैट द ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी। तो ऐसे सिद्ध होगा। तो ज्यादा दादी उसको तैयार करती है, हर रोज क्या करती है, उसको दादी क्या आती, जो स्टेल बासी जो रोटी होती है ना रात की बनी हुई, उस पे घी लगाती है और थोड़ा सा शुगर लगा देती है और रोल करके दे देती है खाने के लिए। और कुछ जो रोटियां बची होती रात की उनको साथ में लेकर चली जाती है। और यानी कि खुशवंत सिंह जी जब भी स्कूल जाते हैं तो दादी कुछ बासी रोटियां अपने साथ लेकर के उनके साथ ही जाती है। क्योंकि कारण क्या था जाने का, क्योंकि दादी धार्मिक है, घर अकेली करेगी भी क्या, खुशवंत सिंह स्कूल में जब चला जाएंगे। तो वो क्या करती है दादी जी, तो फिर दादी क्या करती है, उनका जो स्कूल है खुशवंत सिंह का और जो मंदिर है वो दोनों अटैच हैं, यानी एक साथ साथ हैं दोनों। तो दादी जब तक उनका स्कूल होता है तो दादी क्या करती है, मंदिर में बैठ के प्रेयर करती है। और जो वापस जब वो आते हैं, जो हमने कहा कि स्टेल, जिसको बासी जो होती है रोटी को स्टेल बोलते हैं, स्टेल स्पाती से साथ में ले जाती है, स्टेल बासी, यानी कि जो बासी रोटियां लेकर जाती है वो क्यों लेके जाती है, जो गाँव के जो स्ट्रे डॉग हैं, स्ट्रे डॉग किन्हें कहा जाता है, जिनका कोई परमानेंट मालिक नहीं होता, जो किसी भी के घर जाके मतलब खाना ले लेते हैं बेचारे, उनको मिल जाता जो खा लेते हैं, तो दीज आर नोन, उनको हम कहते हैं स्ट्रे डॉग। तो स्ट्रे डॉग के लिए वो चपाती लेके जाती है, जब वो वापस आते हैं तो एक टुकड़ा डालते आते हैं और कुत्ते ना उनके घर तक आ जाते हैं, आपस में लड़ते लड़ते पीछे करते अनुसरण करते हुए आते हैं। इस प्रकार से हर रोज का रूटीन है, दादी उसको नहलाती है, स्कूल ले जाती है, फिर कुत्तों के लिए रोटियां डालती है, वो घर तक आ जाते हैं। द सेम वॉज द रूटीन व्हेन were living in the first phase of life, when they were living in the village। जब वो कहां पे रहते थे, विलेज, गांव में रहते थे। तो गांव की कहानी यही है। उसके बाद क्या होता है कि जो खुशवंत सिंह जी हैं और उनकी दादी है वो शिफ्ट हो जाते हैं शहर में, जहां इस खुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा रहते थे, तो वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद इनको, जो खुशवंत सिंह जी को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या लेना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है। दादी ने प्रेयर करनी, वही रूटीन रहना, लेकिन अब गाँव में तो वो क्या करते थे, थोड़ा सा जो
मतलब अपना स्ट्रे डॉग था उनको मतलब फीड करती थी। अब दादी ने एक अलग तरह का काम चुन लिया। वो अब क्या करती है बच्चों, सारा दिन दादी क्या करती है ना, वो द होल डे मतलब पूरा दिन क्या करती है, चरखे पर स्पिनिंग जो व्हील होता है ना उसके सामने बैठती है और क्या करती है, काटती रहती है। स्पिनिंग व्हील पे के सामने बैठ के काटती रहती है, ठीक है। और वो बीच में दोपहर को ब्रेक लेती है और उस ब्रेक के दौरान क्या करती है, जो स्पैरोज होती हैं, चिड़ियाएं जो होती हैं बेटा, वो उनको खाना खिलाती फीड करती हैं। और वो स्पैरो भी इतनी मतलब हैबिचुअल हो गई हैं, आदी हो गई हैं, या इतनी दादी के साथ उनकी इंटीमेसी हो गई है कि कोई दादी के सिर पे बैठ जाती है, कोई कंधे पे, कोई पैरों पे। और वो इसका सबसे फेवरेट पास टाइम था इन द आफ्टरनून, दोपहर में जब दादी ब्रेक लेती थी, चरखे से उठती थी, तो ये उनका कह सकते हैं सबसे फेवरेट पास टाइम था चिड़ियाओं को खाना खिलाना, ठीक है। जैसे गांव में आपको पता है, देखना ध्यान से, अब फिर पता चल रहा है कि दादी गांव में मतलब बेचारे जो कुत्ते होते हैं गांव के, जो स्टेज का कोई मालिक नहीं होता, उनको खाना खिलाती है तो धार्मिक है। अब यहाँ पे क्या करती है, अब चिड़ियाओं को उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया है। अब दादी को थोड़ा सा जो ऑथर है उनका जो स्कूल है उसकी जो एजुकेशन है वो पसंद नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह जी, जो उनके पोते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो वो क्या करती, दादी को पसंद नहीं इनकी एजुकेशन, क्योंकि अब खुशवंत सिंह जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले लिया है और दादी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि दादी का यह मानना है स्कूलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए, रामायण, महाभारत, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो दादी का मानना यह है, दादी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी अब उसकी कोई काम में मदद नहीं कर पाती, तो दादी का और जो खुशवंत सिंह जी का जो कनेक्शन है वो बस इतना रह जाता कि वो एक रूम में रहते हैं, ठीक है। अब उनका ज्यादा बातें नहीं होती हैं। दादी ने अपना अलग से टाइम पास, जो कहते हैं ना फेवरेट पास टाइम का, मैंने बताया क्या था, चिड़ियाओं को खाना खिलाना, वो उन्होंने चुन लिया। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है कि अब ना जो ऑथर है, जो अपने राइटर हैं, उनको क्या है, गेट्स एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। तब क्या होता है, ऑथर को यानी कि खुशवंत सिंह जी को एक अलग से सेपरेट रूम दे दिया जाता है। जो दादी और पोते के बीच में एक जो कॉमन कनेक्शन था, कौन सा कॉमन कनेक्शन, कि दे शेयर द सेम रूम, वो एक ही रूम को शेयर करते थे। हालांकि दादी अब उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती थी, दादी को उसका स्कूल पसंद भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो दादी को आके बताते हैं, दादी हमारे यहाँ पे म्यूजिक जो होता ना, म्यूजिक सिखाते हैं। दादी को लगता है कि ये तो ना काम हारोल्ड्स, यानी कि ये काम तो बैगिंग करने, भीख मांगने वालों का है, या जो औरतें मतलब मुजरा करती हैं उनका ये काम है। दादी का ऐसा मानना था, इसलिए दादी को उसका स्कूल पसंद नहीं था, एजुकेशन पसंद नहीं थी। तो कॉमन कनेक्शन एक ही बचा था कि दे शेयर द सेम रूम। नाउ व्हेन द ऑथर गेट्स एडमिशन इन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं, तो दादी और पोते का एक कॉमन कनेक्शन वाला जो एक कॉमन कनेक्शन था वो भी कटने वाला है, क्योंकि ऑथर को अब अपना सेपरेट रूम दे दिया जाता है। अब दादी अपने आप को व्यस्त रखती है किसमें, प्रेयर गाती रहती है, चरखा काटती रहती है, स्पैरोज को फीड करती है। अब टाइम आया कि ऑथर को बाहर जाना पड़ता है अपनी और हायर एजुकेशन के लिए, ही हैज टू गो अब्रॉड, उनको बाहर जाना पड़ता है। और जब वो बाहर जाते हैं तो दादी उनको क्या है, छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है, ठीक है। अब उनको दादी छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है, उसके बाद वो क्या है, जाकर के अपना फ्लाइट कैच करेंगे, ठीक है, मतलब प्लेन पकड़ेंगे। तो दादी जब जाती है उनको छोड़ने के लिए, तो खुशवंत सिंह को लगता है कि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और 5 साल के बाद जब मैं अपनी एजुकेशन पूरी करके वापस लौटूंगा तो हो सकता है दादी जिंदा ना बचे। तो हुआ क्या, जब दादी उनको छोड़ने जाती है तो दादी उनको अपनी बेस्ट विशेस देती है और उनका माथा चूमती है। क्या करती है, ऑथर का माथा चूमती है। जैसे ऑथर का माथा चूमा तो जो मॉइस्चर होता है ओठों का, वो उसने महसूस किया ऑथर ने कि उसका माथा थोड़ा सा गीला हो जाता है ड्यू टू द मॉइस्चर, ठीक है। और उन ऑथर को लगता है कि ये हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, इसके बाद फिजिकली हम नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है जब मैं वापस आऊंगा तो दादी मर चुकी होगी, दादी जिंदा रहेगी बस मेरे ख्यालों में, दादी जिंदा नहीं होगी। बट हुआ एक मिरेकल, चमत्कार, बट अ मिरेकल टुक प्लेस।
एक चमत्कार हुआ। जब ऑथर वापस आया तब दादी एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, दादी जिंदा थी और दादी उनको रिसीव करने के लिए पहुंच गई। बहुत सारी पड़ोस की मोहल्ले की औरतों के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पोते के आने की खुशी में एक अपना पुराना सा ढोलक लिया, उसको बजाया और मतलब योद्धाओं के जैसे घर आने पर, घर वापसी पर जो गीत गाए जाते हैं वो उन्होंने, जो फोक सॉन्ग थे वो गाए। और दादी को बोला गया, दादी यू आर एज्ड, आप बूढ़ी हो गई हैं, यू हैव नो नीड टू टेक सो मच स्ट्रेन, आपको इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। पर दादी ने किसी की नहीं सुनी और दादी ने पोते की आने की खुशी में अपना काम जारी रखा। ये थर्ड फेज की हम बात कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड फेज। फर्स्ट फेज कहां पे था, विलेज के अंदर। सेकंड फेज जब वो शहर में आ जाते हैं, वहां पे रहते हैं। अब जब वो वापस आते हैं विदेश जाने के बाद, अब थर्ड फेज का शुरू हो जाता है लाइफ का। और दादी को अगले दिन थोड़ा सा माइल्ड, हल्का सा बुखार हो जाता है। नाउ दादी को थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो जाता है। नाउ द ग्रैंडमदर वाज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, कहा और मेडिसिन दे दी, कहता कोई नहीं, इनको आराम की आवश्यकता है और ये ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नो वन कुड सस्पेक्ट, किसी को संदेह नहीं हो सका कि दादी का अंत, भाई दादी मरने वाली है। अब क्या हुआ, दादी लेट गई। दादी ने एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं किया, प्रेयर में करती रही। और अचानक से क्या हुआ, ठीक है, अचानक से ऐसा लगता है उनकी किस्मत उनसे रूठ गई और जो उनके हाथों में रोजरी अर्थात मनकों की माला थी वो छूट गई। अर्थात दादी की जीवन रूपी लड़ी यहीं पर टूट गई। यानी कि दादी क्या हो जाती है, अब एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे दादी ना सिर्फ और सिर्फ अपने पोते के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दादी और पोते का कनेक्शन बहुत अच्छा था। शुरू से लेकर उनका बहुत ज्यादा प्यार था और उनका प्यार था तो इसी कारण से आज हम ये लेसन पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर प्यार था तभी तो ऑथर ने अपनी दादी के बारे में लिखा। दादी क्या थी, यस। तो उसके बाद क्या होता है, जब हमारी कस्टम के अनुसार उनकी डेड बॉडी को, यानी कि मृतक शरीर को कहाँ है, जमीन पर रख दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे कस्टम होती है। उसके बाद क्या है, एक स्ट्रेचर बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपना अर्थी कहते हैं। उस दादी को वहां से ले जाया जाता है और जहां पर दादी को रखा गया था डेड बॉडी को, वहां पर क्या होता है, चिड़ियाएं आके बैठ जाती हैं, क्योंकि दे वर यूज्ड टू, है ना, यूज्ड टू कितना है, गेटिंग फूड फ्रॉम ग्रैंड मदर। वो आदि थी दादी जी से क्या करने की, खाना लेने की, रोटी के टुकड़े। तो मम्मी जो ऑथर की थी उन्होंने सोचा दादी तो है नहीं, बेचारी चिड़ियाओं का क्या कसूर है, इनको थोड़ा सा खाना दे दिया जाए। तो उस दादी की अब्सेंस में ऑथर की मदर ने या लेखक की माँ ने क्या किया, और रोटी के टुकड़े बेटा चिड़ियाओं के सामने डाल दिए। लेकिन क्या हुआ, ये कह सकते कि ह्यूमन बीइंग तो, हम तो मनुष्य हैं, जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे चिड़ियाएं भी उस दिन लास्ट टाइम दादी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए आई थी। और आपको जान के हैरानी होगी जैसा कि ऑथर ने लिखा है, एज द स्टोरी टेल्स अस, कि उस दिन चिड़ियाओं ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। यस, इन दिस वे वो क्या है, जो कि तो वहां बैठी और उड़ गई। और अगले दिन क्या करना पड़ा, ऑथर की मदर को क्या करना पड़ा, खुशवंत सिंह की, जो खुशवंत सिंह जी हैं उनकी माता को क्या करना पड़ा, वो रोटी के टुकड़े बेटा मतलब कि उनको इकट्ठे करके डस्टबिन में डालना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। द नेम ऑफ द ऑथर इज, यू नो वेरी वेल, खुशवंत सिंह। ठीक है, हु इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट, लॉयर, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। ओके, जिन्होंने अपना करियर भारत के पार्टीशन से प्रभावित होकर, दुखी होकर उन्होंने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड देन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ राइटर, अपना करियर शुरू किया। और आज जो हमें ये पता चल रहा है, आज जो हमने शॉर्ट स्टोरी डिस्कस की, ये आप समझ ही पाए हैं कि सारी स्टोरी किसके चारों तरफ घूमती है, उनकी दादी और उनके रिलेशन की तरफ घूमती है। और इस स्टोरी के जैसे पहले मैं बता दिया कि इसके 3 फेजेस हैं। वन फेज बिलोंग टू द लाइफ दैट स्पेंट बाय द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर
एट विलेज, गांव में जो उन्होंने समय बिताया, जीवन बिताया, उससे रिलेटेड है। और गांव का जीवन कैसा था? बड़ा सिंपल था, सादा था, और दादी और पोते के बीच में प्यार बहुत ज्यादा था। यानी कि आप समझ सकते हैं वो जीवन सादा था लेकिन प्यार बहुत ज्यादा था, क्योंकि दादी के अनुसार ही बेटा जो पोता था वो एजुकेशन ले रहा था। दादी का हर रोज पोते के साथ स्कूल जाना, फिर मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, और पोते के साथ वापिस आते हुए गांव के स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना, ये सारी प्रोसेस चलती थी। फिर वो शहर में, जैसा बताया कि रिवीजन में बता रहा हूं कि वो फिर शहर में शिफ्ट हुए। शहर में शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा रिलेशन में चेंज आया, क्योंकि नाउ द ऑथर गेट्स एडमिशन इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड द ग्रैंडमदर वाज नो लॉन्गर एबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडी। दादी अब उनकी मदद नहीं कर पाती थी उनकी पढ़ाई में, जिस कारण से अब उनका रिलेशन थोड़ा हटपटा हो जाता है। और जब एक दिन आकर के बताता है, कौन? खुशवंत सिंह जी बताते हैं दादी को, ग्रैंडसन बताता है कि दादी these days आई एम लर्निंग म्यूजिक, दादी मैं आजकल म्यूजिक सीख रहा हूं। तो दादी को बहुत पसंद नहीं आती चीजें। दादी का काम सोचती है कि जो गाना बजाना है वो क्या है, निम्न तबके के लोगों का काम है, अर्थात जो मैंने बताया पहले भी, हारोल्स, यानी कि जो वेश्यावृत्ति करने वाली औरतें हैं उनका काम होता है, या किसका काम होता है, जो बैगिंग करने वाले होते हैं। लेकिन दादी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि दैट वाज द सिस्टम ऑफ द स्कूल इन विच खुशवंत सिंह वॉज स्टडिंग, जिसमें खुशवंत सिंह जी पढ़ रहे थे। तो दादी थोड़ा सा, अब अपना पता ही है कि शहर में जाने के बाद अपना टाइम पास करने के लिए चिड़ियाओं को खाना खिलाने की प्रोसेस शुरू कर देती है, और उसी से क्या होता है, अपना टाइम पास करती है। और दोपहर को वो ब्रेक लेती है, सारा दिन चरखा काटती है। और जो कॉमन कनेक्शन कब घटा उनका, जो एक रूम शेयर करते थे, जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसके बाद कॉमन कनेक्शन भी खत्म, ऑथर को अपना रूम मिल गया, दादी का अपना अलग रूम था। उसके बाद ऑथर जाता है 5 सालों के लिए बाहर पढ़ने के लिए, सोचता है दादी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन दादी का तब तक प्राण नहीं निकले, यानी कि दादी तब तक एक्सपायर नहीं हुई, तब तक नहीं मरी, जब तक पोते को वापस आकर नहीं देख लिया। और पोते के आने के बाद अगले दिन दादी बीमार हुई, एंड विदाउट एनी सस्पेक्शन सी लेफ्ट हर कौन सी क्षणभंगुर, ये शरीर जो था उसको, जो अपना नश्वर है, जो मोर्टल बॉडी है, उसको क्या है, शरीर को त्याग देती है। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या कोई भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंटरनली पूछे जा सकते हैं स्टोरी से, तो वो एक भी आपका मिस नहीं होगा। सो आपने इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझना आए तो आप इसको रिप्ले करके जरूर देख लें, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये आपकी ये स्टोरी जो है ये खत्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने इस पढ़ाया है, बताया है, समरी के रूप में मैंने इसको पढ़ाया है, क्योंकि मुझे लगता है बुक पढ़ाना आपको बहुत बोरियत भरा काम लगता है, जबकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। टेक्स्ट बुक जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ओवरऑल हमें स्टोरी जब पता चल जाती है, कहानी जब पता चल जाती है, तो फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। और इसीलिए आज आपके लिए मैं ये समरी लेकर आया था, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखने के लिए, इसी प्रकार की तो है ही हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स की आपको इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है, कॉमर्स से सब्जेक्ट्स के हैं जो भी हैं, साइंस की जो हैं, या ग्रामेटिकल पोर्शन की जो हैं, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।